ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਨ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। किसी ने कहा है कि देखो इन्नियाँ वैक्सीन कही जा रहे हैं ये भी लगाओ वो भी सारियाँ सेफ हैं। देखो ऐसा कोई बिल्कुल डरने वाली गल नहीं। जिहड़ियां वैक्सीनेशन आंदियां आफ्टर थॉरो टेस्टिंग प्रूफ तो बाद आंदियां और हुंदा है कि बॉडी जे तुसीं बाकी वैक्सीन भी लगांदे हो ओनली पीरियड टाइम शेड्यूल हुंदा है, अदरवाइज कोई उहदा ये नहीं है कि ज़्यादा वैक्सीन लगाना कोई बॉडी नूं इहदा कोई नुकसान। एक किसी ने पहला सवाल ये है कि गौरमेंट कदों सोच रही है कि स्कूल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, कदों होएगी वो वैक्सीनेशन। देखो जड़ा बच्चों को वैक्सीनेशन का इशू है ये जी 18 साल तो उम्र के घट बच्चे हैं उन्होंने विच थोड़ियां जिहियां 2-3 वैक्सीन है जिन्हां दी स्टडी हुई है कि जब तक कोई डाटा ना होवे ताकि उस वैक्सीन सेफ है इफेक्टिव है बच्चों के विच तद तक नहीं यूज़ कर सकते। पिछे कुछ दिन पहले एक जाइडस एंड कैडला ने वैक्सीन जी इनीशिएट की है, नई वैक्सीन है, उन्होंने डाटा कलैक्ट किया है कि बच्चों को वो वैक्सीन सेफली दी जा सकती है। वो गौरमेंट ने अप्रूवल भी दी है और वो वैक्सीन की जी अवेलेबिलिटी है वो मेरे ख्याल अक्टूबर तो शुरू होएगी। छोटे बच्चों भी इस तरह ध्यान रखा जाए ताकि स्कूल वालों पूरी प्रिकॉशन लेनी पैगी। जिन्ने टीचर हैं जिन्ने वर्कर हैं सफाई वाले या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारिਆਂ ਨੂੰ वैक्सीन 2 डोज लगी होनी चाहिए है ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ज़्यादा ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਏਜਡ ਹੈ ਲੰਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੰਗ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ मैं तुहाडे नाल उस सलाह करदे कि की सवाल है तो उन्होंने की जवाब है। एक किसी ने पहला सवाल ये है कि गौरमेंट कदों सोच रही है कि स्कूल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, कदों होएगी वो वैक्सीनेशन। देखो जड़ा बच्चों को वैक्सीनेशन का इशू है ये जी 18 साल तो उम्र के घट बच्चे हैं उन्होंने विच थोड़ियां जिहियां 2-3 वैक्सीन है जिन्हां दी स्टडी हुई है कि जब तक कोई डाटा ना होवे ताकि उस वैक्सीन सेफ है इफेक्टिव है बच्चों के विच तद तक नहीं यूज़ कर सकते। ये जी फाइजर की वैक्सीन जी अमेरिका मॉडर्न उन्हां दा कुछ डाटा है तो जिस करके उत्थे यूज़ होंदी है। अपने जी वैक्सीन यूज़ होंदी है एक तो है कोविशील्ड एक कोवैक्सीन है। हाले दोनों बारे ना इस तरह का कोई डाटा नहीं आया कि बच्चों के विच देन नाल सेफ भी है इफेक्टिव भी है। थोड़ियां स्टडियां चल रही हैं पर जब तक वो डाटा नहीं आ जाता जब तक वो क्लीयर नहीं हो जाता तब तक आप ये वैक्सीनेशन जी वैक्सीन अवेलेबल है वो बच्चों को नहीं लगा सकते। इस तरह स्पुटनिक जी वैक्सीन है वह भी कोई बच्चों डाटा नहीं। ये 3 वैक्सीन जी साढ़े कोल हाले अवेलेबल है अपने देश के विच। पिछे कुछ दिन पहले एक जाइडस एंड कैडला ने वैक्सीन जी इनीशिएट की है, नई वैक्सीन है, उन्होंने डाटा कलैक्ट किया है कि बच्चों को वो वैक्सीन सेफली दी जा सकती है। वो गौरमेंट ने अप्रूवल भी दी है पर वो वैक्सीन की जी अवेलेबिलिटी है वो मेरे ख्याल अक्टूबर तो शुरू होएगी तो उस तो बाद ही ये बच्चों को वैक्सीनेशन का थोड़ा हो सकेगा तो तद तक आप कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल देश दे जी कि आप बच्चों को दे सकते हैं।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ज़्यादा छोटे नहीं 5वीं क्लास तो ऊपर हैं मास्क पहन के रखन, बाकी प्रिकॉशन लैन। अगर किसी बच्चे ਨੂੰ थोड़ा बहुत है कोई बुखार है स्कूल ना जावे, छोटे बच्चों ਨੂੰ भी इस तरह ध्यान रखा जाए ताकि स्कूल वालों ਨੂੰ पूरी प्रिकॉशन लेनी पैगी। जिन्ने टीचर हैं, जिन्ने वर्कर हैं, सफाई वाले या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन वाले, सारिਆਂ ਨੂੰ वैक्सीन 2 डोज लगी होनी चाहिए है, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो जी वैक्सीन का जोड़ा बच्चों के वैक्सीनेशन का जोड़ा सवाल है, जो मैं तुहानू दस्सिया कि हाले आपां नूं 1-2 महीने होर वेट करनी पैगी, उस तो बाद ही जी वैक्सीन अवेलेबल होएगी बच्चों वास्ते। एक किसने कि जो हैल्थ डिपार्टमेंट है ना, कोविड से रिलेटेड जिन्हें मैसेज दिंदा है SMS वो पंजाबी च दिंदा है, इंग्लिश भी दे दें तो अच्छा है, तो थोड़ा कि जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने आसान हो जाएगा। कई लोगों मतलब थोड़ा पढ़ने से दिक्कत आ सकती है, तो ये देखो हैल्थ डिपार्टमेंट इस इशू ते उन्होंने पता लग्या है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी तो जल्दी 2 लैंग्वेज दे विच मैसेज जान, ताकि किसी को बाहर भी अगर होवे तो वो पंजाबी और इंग्लिश दे विच भी मैसेज जाएंगे। ये थोड़ी कोशिश चल रही है, मेरे ख्याल थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही ये भी जरा इशू है हैंडल हो जाएगा, तो किसी को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक किसी ने पूछा है कि देखो जी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, हुण गौरमेंट कह रही है कि वो भी तुसी लगाओ, ये कितना इंटरवल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ते जी आपां कोविड वैक्सीन लगाने हैं कितना इंटरवल रखना चाहिए। देखो जी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है ये सिर्फ असी रिकमेंड करते हैं जिन्हां दी उम्र ज़्यादा होवे, जिन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम है या जिन्होंने कोई लंग की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वास्ते ये वैक्सीन थोड़ा फ़ायदा है। बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की लगाने की कोई असी रैकमेंडेशन नहीं देंगे। ये ਜਿਹੜੇ थोड़ा एजड है, लंग की इशू है, किसी साह की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, ये होंदा है कि इन्फ्लुएंजा अगर हो जाए उन्होंने तो उन्होंने जी उन्होंने बेसिक प्रॉब्लम है लंग की हार्ट की वो बच सकती है। इस करके वैक्सीन उस उम्र के विच इन्हां मरीज़ों को एडवाइस की जा रही है। ये सारे वास्ते एडवाइस नहीं है कि सारिਆਂ ਨੂੰ ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लैन की जरूरत है। जे भी कोई वैक्सीन तुसी लैनी होवे कोविड तो अलावा 2 हफ्ते का पीरियड कहा जाता है, 2 हफ्ते का गैप देना चाहिए। तो अगर तुसी जिन्हों ने इन्फ्लुएंजा लगाना है वैक्सीन, जिन्होंने एडवाइस की गई है, मैं जिवें दस्सिया किहड़ियां नूं जरूरत पैंदी है, अगर कोविड वैक्सीन लगाई है वो 2 हफ्ते का गैप दे दो, और 2 हफ्ते इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने तो बाद ही तुसी 2 हफ्ते बाद अगर कोई सैकेंड डोज लैनी है वो लो। तो यही प्रिकॉशन लेनी पैंदी है। और किसी ने अगे भी सवाल रेज़ किया है कि देखो ये जो इन्फ्लुएंजा है और कोविड है कि इन्हां दे किवें डिफरेंस किया जाता है, कितना फ़र्क। देखो जी कोविड की बीमारी है, एक फीचर उन्हां दा इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्पटम, तो जेरे मतलब स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, थोड़ा बुखार है, गला खराब है, ये सारिया चीज़ां कोविड भी हो सकती हैं, इन्फ्लुएंजा भी हो सकती हैं। तो सिर्फ कोई क्लिनिकल साइन तो कहना कि ये इन्फ्लुएंजा है, ये कोविड है, ऐसा कोई नहीं है सेंसिटिव जिन्होंने असीं कहने कोई क्लिनिकल साइन। तो अगर किसी को फ्लू लाइक सिम्पटम हैं तो बेस्ट है उन्होंने जरूर कोविड टेस्ट कराना चाहिए है। इस तरह के माहौल के जो कि आप पैंडेमिक थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं, और ये फैल रही है बीमारी, डर है हो इन्फैक्ट होने का। तो इस करके जो भी किसी ने इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्पटम होन, उन्होंने बड़ा जरूरी है कि अपना कोविड टेस्ट जल्दी तो जल्दी कराओ, ताकि अगर वो नैगेटिव है थोड़ा थोड़ा मन च तसल्ली आ जाएगी कि देखो कोई घबराने वाली गल नहीं। अगर सपोज करो कोविड पॉजिटिव वो भी घबराने वाली गल नहीं, पर वो प्रिकॉशनां थोड़ियां लैनी पैणगियां ताकि तुसी अगे नूं स्प्रैड ना करो, और अपने भी जिहड़ियां ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह असीं कहने हैं उन्होंने मॉनीटर करो, बुखार नूं मॉनीटर करो। तो इन्फ्लुएंजा जिहड़े है वो कोविड के भी सिम्पटम जस तां ही इहनूं कहने अगर किसी नूं ILI इन्फ्लुएंजा लाइक एलमेंट और इलनेस,
तो अगर किसी ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ जैसा सिम्पटम आ रहे हैं अपने आप ਨੂੰ कोविड टेस्ट कराना चाहिए है, क्योंकि इन्होंने दोनों ਨੂੰ डिफरेंशिएट करना सिम्पटम तो जिमें ਤੁਹਾਡੀ जो उन्होंने तो कहना बहुत मुश्किल है। किसी ने कहा है कि देखो इन्नियाँ वैक्सीन कही जा रहे हैं, ये भी लगाओ वो भी, सारियाँ सेफ हैं। देखो ऐसा कोई बिल्कुल डरने वाली गल नहीं, जिहड़ियां वैक्सीनेशन आंदियां आफ्टर थॉरो टेस्टिंग प्रूफ तो बाद आंदियां, और हुंदा है कि बॉडी जे तुसीं बाकी वैक्सीन भी लगांदे हो ओनली पीरियड टाइम शेड्यूल हुंदा है, अदरवाइज कोई उहदा ये नहीं है कि ज़्यादा वैक्सीन लगाना कोई बॉडी नूं इहदा कोई नुकसान होंदा। कोविड नॉर्मली हरेक वैक्सीन नूं टेस्ट होने तो बाद यूज़ होने च जल्दी तो जल्दी कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए जिहड़ी कि लगाउण नाल लोकां नूं इस तो बचाव हो जाए। हुण ये है कि अगर वैक्सीन लगी हुई है, ये तो पक्का है में कि खतर बीमारी सीरीयस नहीं होंदी। ठीक है, कई लोगों को वैक्सीनेशन लगन तो बाद भी कोविड हो रहा है हुंदा है, पर वो माइल्ड है। तो खतरे वाला जिहड़ा हुंदा है कि हस्पताल च दाखिल होना पे तो बहुत सिक हो जाते हैं, डेथ भी होंदी है, वो तो प्रोटैक्शन 98% लोग जिन्होंने वैक्सीन लगी हुई है उन्होंने हस्पताल जाने की जरूरत नहीं रहती। सो एक तो यह है। दूसरा जो वैक्सीनेशन दित्तियां जांदियां वो प्रोटोकॉल मुताबिक दित्तियां जांदियां, कदों लगानी है, कितना गैप देना है दूसरी वैक्सीन से, इस करके कोई इस चीज़ तो कोई घबराने वाली गल बिल्कुल नहीं है। बाकी देखो हुण वैक्सीनेशन का दौर पूरा चल रहा है, डोज भी आई थिंक ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। आई थिंक 2 दिनों तो 1 करोड़ लोगों को डेली वैक्सीन लगी है। तो यही है कि अगर आप जल्दी तो जल्दी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वैक्सीन लैन, पहली डोज लगी है फिर दूसरी डोज लैन, ताकि आप अपने आप को इस बीमारी तो खतरे तो बचा सकीए। ये जो एक होर इशू जड़ा है गया कि देखो वैक्सीन लगन बाद तो भी इन्फेक्शन होंदी है, इस करके उस तो बचन वास्ते हाले तक यही कहा जाता है कि अपने जी प्रिकॉशन है जिन्होंने आप कह दें सोशल वैक्सीन, मास्क पहनना, थोड़ा नेड़े नहीं बैठना, 3-4 फीट का डिफरेंस रखना, हाथ वगैरह रिपीटडली साफ़ करने, जहाँ भी टच करो उसको साफ़ कर लो, और जहाँ भी बाहर जाओ तो ज़रूर मास्क पहन के जाओ। कोई बंद जगह कमरा है, ज़्यादा लोग बैठे हैं, अवॉइड करो उत्थे। तो यही है कि जो तुसीं किते ऑफिस चो खाना खांदे हो तो कोशिश करो कि सारे इकट्ठे बैठ के खाना ना खाओ, थोड़ा ओपन जगह होवे, दरवाजे बारियां वेंटिलेशन प्रॉपर होवे, और यही कोशिश होवे कि जो कोई खा रहा खाना तो आप थोड़ा उस तो बाद ले लो। यही प्रिकाशनां आपां नूं रखनियां पैणगियां अगर अपने आप ने आसाने इस बीमारी तो बचना। तो स्कूल बच्चों का बड़ा पूरी तरह उन्होंने ध्यान रखना पेगा, पेरेंट्स नूं भी स्कूल वालियां भी, ताकि बच्चों को किस तरह का इस तरह एक्सपोजर ना आवे, और बच्चों को थोड़ा सिखाना भी पेगा कि ये की बीमारी है और यदा की किस तरह इस तो बचा जा सकता है, ताकि बच्चों बच्चे समझ बच्चों की बड़ी क्विक होंदी है, वो जल्दी समझते हैं। अगर उन्होंने समझाओ कुछ ये नहीं करना, वो उन्होंने कोशिश करते हैं पूरी तरह फॉलो करने। तो ये आपां नूं एफर्ट रखनियां पैणियां जब तक आपां इस बीमारी तो बाहर नहीं आ सकते। हाले भी जिहड़ा 3rd वेव है उसका डर पिया होया है। तो जो भी प्रोजैक्शनस आ रही हैं, प्रडिक्शंस आ रही हैं, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन की हैं, वो लगता है कि हो सकता है सितंबर अक्तूबर च ये केसेस बढ़न। ऑलरेडी देखो केरला च केसेस बढ़ रहे हैं, और आपां नूं भी इत्थे थोड़ा जिहा पूरी तरह जिवें परहेज रखे है, जिवें असीं प्रिकॉशनां लईआं हैं, आपां नूं वो पूरी तरह रखनियां पैणियां, उन्हां च कोई अनगौली नहीं की जा सकती हाले। तो इन्हां यही तरीके हैं कि आपां इस बीमारी तो अपने आप नूं बचा सकते हैं। फिर कोई होर सवाल तुहाडे सामने आते हैं उन्होंने जरूर भेजो, और जिहड़ा तुसीं मैसेज किया है कि 2 लैंग्वेज आवे, वो मैं फिर डिपार्टमेंट वालियां नूं बेनती करांगा कि उन्होंने जल्दी तो जल्दी किया जाए। सो ये शब्दां नाल मैं फिर आप तो आगे लैना है, और मैं जो भी सवाल नैक्सट टाइम तुहाडे आउणगे उन्होंने भी तुहाडे नाल शेयर करांगा की सवाल है तो उन्होंने की जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।